हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एलिनेशन, जो कार्ल मार्क्स की है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशंस, इसके वेरियस स्टेजेस को डिफरेंट डिस्कस करेंगे। देन कितने टाइप्स के एलिनेशन जो मार्क्स ने डिस्कस किया है, कारण बताए हैं, इसका एनालिसिस करेंगे, सोल्यूशन जो कार्ल मार्क्स देते हैं एलिनेशन का उसे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन के, जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं किस तरीके से मार्क्स की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आप नए हैं, क्योंकि मोर देन 80% मेरे जो व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल। तो कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन की अगर बात की जाए तो मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग की बात करें, या कार्ल मार्क्स की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, राइट जो कार्ल मार्क्स बात करते हैं ना कि हैव्स एंड हैव्स नॉट क्लास हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो जो ये कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है मार्क्सिस्ट थॉट पे। तो मार्क्सिस्ट थॉट पे जो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है, जो एक्सप्लॉइटेशन का कंसेप्ट है, उसको अगर हम कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन के साथ मिलाकर देखें तो ये अपने आप में कंप्लीट करता है इस थ्योरी को। तो कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मनस्क्रिप्ट जो 1844 की पब्लिश बुक है, इस पर इन्होंने डिटेल में अपने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है और इसको कहीं ना कहीं रिलेट किया है किसके साथ, फ्रीडम के साथ में। कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन क्या है? इट इज़ अ फीलिंग ऑफ इस्ट्रेंजमेंट, या आप इसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ डिसइंचांटमेंट। मतलब इस्ट्रेंजमेंट की यहाँ पर अगर इस वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसकी मीनिंग होती है इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिलेट। तब हम कहते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि मुझे फीलिंग ऑफ इस्ट्रेंजमेंट आ रही है, तो मतलब आप उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर हम मार्क्सिस्ट थॉट में बात करें फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजमेंट की, तो ये किसको आती है? वर्किंग क्लास को आती है, वर्कर्स को आती है। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस पूरी प्रोसेस, राइट, उस प्रोडक्ट से, सोसाइटी से, किसी से रिलेट नहीं कर पा रहा है अपने आप को। तब इसे कहते हैं हम, दिस इज़ द एलिनेशन। तो बेसिक मीनिंग क्या है एलिनेशन की? कि फीलिंग ऑफ इस्ट्रेंजमेंट या डिसइंचांटमेंट, दोनों का मतलब यही है कि एक ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर्टिकुलर आर्टिकल, या उस प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस है, या आसपास की जो सोसाइटी है, किसी से भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो गए हैं, ऑटोमेशन में चले गए हैं, इस तरीके से मोनोटोनस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं कि वो अपने ट्रू नेचर को भूल गए हैं, जो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, राइट। ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स? ये सोशल होते हैं, क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, क्योंकि एलिनेशन क्या है? इट इज़ अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कैपिटलिज्म। कैसे? क्योंकि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसमें वर्कर्स को मैनिपुलेट किया गया है उन फोर्सेस के द्वारा, राइट। क्यों मैनिपुलेट किया गया है? अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, आउटपुट ज़्यादा जनरेट करने पे, राइट। तो इस तरीके से जो वर्कर्स है उनको कंट्रोल किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जो वर्कर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। गेटिंग? ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो कंट्रोल्ड हैं, सुपरवाइज्ड हैं मैनेजर्स के द्वारा, सुपरवाइजर्स के द्वारा, जिसे फॉर एग्जांपल आजकल हम CEO कह दें, राइट। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी तो दिखा नहीं रहे। जो ट्रू नेचर होता है ह्यूमन बीइंग का, वो तो एक सेट पैटर्न है प्रोडक्शन का कि ये मशीन ऑन करनी है, ये स्विच ऑन करना है, ये रॉ मटेरियल डालना है और ये प्रोडक्ट बन जाना है, इसकी ऐसे पैकिंग करनी है। तो एक सेट पैटर्न है प्रोडक्शन का, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की यूज़ ले रहे हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल भी किया जा रहा है। तो हमें कहीं पे जो ये वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन इंसान को फीलिंग ऑफ इस्ट्रेंजमेंट देती है।
मतलब उस प्रोडक्ट उस प्रोसेस से वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसकी चॉइस नहीं थी, उसको कंपेल किया गया वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि बदले में उसे वेजेस मिल रहे हैं। भाई उसकी मजबूरी है वो काम करना, क्योंकि उसे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। अब उस सैलरी के बदले में जो वो फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाने को कहेगी उसे वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, भले ही वो ये काम उसे ना आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़े स्टूडियस सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आपको पार्टी करना पसंद नहीं है, राइट। और आप अपने दोस्त के प्रेशर में, जो आपके बैचमेट्स हैं, दोस्त हैं, वो आपको प्रेशर बनाते हैं, नहीं आपको एक पार्टी में चलना है, और आपको ले जाते हैं। आप गए उस पार्टी में, आप उस पार्टी में तो प्रेजेंट हैं, बट वहाँ पर आपको फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजमेंट है, आप एलिनेटेड फील कर रहे हैं उस पार्टी में। क्यों? क्योंकि आपका शौक़ नहीं है पार्टी करना, तो वहाँ की ना तो आप डांस, ना वहाँ की ड्रिंक, ना फूड, किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। यू आर स्टिल मिसिंग योर बुक्स, योर स्टडीज़। तो आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं वो पार्टी में, क्योंकि आउट ऑफ प्रेशर गए वहाँ पर आप, लेकिन आप उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं आ रही है आपकी वहाँ पर, राइट। आपको फीलिंग ऑफ कैसी आ रही है, स्ट्रेंजमेंट की फीलिंग। और यही थ्योरी है एलिनेशन की, क्योंकि आप उस पार्टी की किसी भी एक्टिविटी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपका नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, आपको कंपेल किया गया वहाँ जाने के लिए। तो इसी तरीके से मार्क्सिस्ट थॉट पे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसमें जो वर्कर्स हैं वो एलिनेटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को नेचुरल सिलेक्शन करने की चॉइस नहीं होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करें। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो इतना मैकेनाइज्ड होता है, फिक्स्ड पैटर्न होता है कि उस सिस्टम में उन्हें अपनी कोई चॉइस बनाने का, क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलता है। और ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स क्या हैं, पावरलेसनेस उनको फील होती है, मीनिंगलेसनेस फील होती है। और इस तरीके से अब ये पावरलेसनेस एंड मीनिंगलेसनेस क्यों फील होती है, क्योंकि वो एलिनेटेड फील कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजमेंट है, लेकिन उस प्रोसेस पर कोई कंट्रोल भी तो नहीं है उनका। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप पार्टी में गए थे, आपको प्रेशर बनाकर ले जाया गया आपके दोस्तों के द्वारा, लेकिन आप वहाँ बैठकर आप पार्टी से जा भी नहीं सकते, गेट बंद है, और ये है कि यहाँ से जो एग्ज़िट है वो रात में 10 बजे ही होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप अपने दोस्तों के साथ आए तो वो ड्रॉप भी आपको करेंगे। तो आपका उस सिचुएशन पे कोई कंट्रोल भी नहीं है कि म्यूज़िक आप थोड़ा जो लाउड है इतनी उसका वॉल्यूम कम कर दें या आप एग्ज़िट कर पाएँ। इस सिचुएशन पे जब आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो आप क्या करोगे, पावरलेसनेस फील करोगे ना, मीनिंगलेसनेस फील करोगे। भाई उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन में, तो आपको लगेगा कि आपके पास कोई पावर नहीं है। सेम हैपन होता है वर्कर्स के द्वारा कैपिटलिस्ट सिस्टम में। गेटिंग इट? तो आई होप कि ये बेसिक आइडिया अब आपको यहाँ पर लग गया होगा कि ये जो कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन है, हम फर्दर इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, समराइज करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। एलिनेशन का लिटरल मीनिंग होता है सेपरेशन फ्रॉम, जो मार्क्सिस्ट थॉट पे यूज़ किया गया, कार्ल मार्क्स ने भी इस टर्म को यूज़ किया है। सेपरेशन फ्रॉम द किससे, जो कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम है, चाहे वो मोड ऑफ, अभी हम स्टेटस देखेंगे कि उस प्रोडक्ट से भी सेपरेटेड फील करता है, एलिनेटेड फील करेगा वर्कर, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उससे भी, अपने आसपास के को वर्कर से भी, एंड ओवरऑल अपने आप से भी वो एलिनेटेड फील करेगा, राइट। तो सेपरेशन फ्रॉम द कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम, ये कहीं ना कहीं जो कार्ल मार्क्स हैं यहाँ हीगल से इन्फ्लुएंस्ड है। हीगल ने कहा था जो मैन काइंड है वो गॉड से एलिनेटेड फील कर रही है, सेपरेटेड फील कर रही है। तो हीगल ने तो गॉड का कंसेप्ट लिया था कि जो ह्यूमन काइंड है, मैन काइंड है, वो गॉड से सेपरेशन फ्रॉम, राइट। लेकिन जो आपके कार्ल मार्क्स हैं वो रिलीजन पे तो बिलीव करते नहीं है, रिलीजन को रिजेक्ट करते हैं वो, तो वो कहते वो क्योंकि वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। तो सेपरेशन फ्रॉम द कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम, ओके। तो एक तरीके से जो प्रोसेस होती है ना, जो वर्कर्स है जो प्रोड्यूस कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है
जो ये प्रोडक्ट बनाया इसने, इनके बीच का एक रिलेशनशिप है जो क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, वर्कर्स की क्रिएटिविटी पे बेस्ड है कि वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई एक पेंटर है वो पेंटिंग बना रहा है तो पेंटिंग वो अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर बनाएगा। कोई बुक लिख रहा है तो वो अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर किताब लिखेगा, जो उसकी इमेजिनेशन होगी। तो ये क्या है, एक हेल्दी रिलेशन हो गई, राइट। जो उसकी क्रिएटिविटी थी वो उसने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग या इन द फॉर्म ऑफ बुक। तो यहाँ पर रियल हैप्पीनेस मिलती है, रियल फ्रीडम मिल रही है यहाँ पर एक्सप्रेशन की। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्ट है और जो प्रोड्यूस कर रहा है इसे, राइट, प्रोड्यूसर वर्कर, ये जो रिलेशनशिप है ये परवर्टेड है, करप्टेड फॉर्म है। यही एलिनेशन क्रिएट करता है। अब ये करप्ट कैसे है, परवर्टेड कैसे है? क्योंकि इस पेंटिंग बनाने किस तरीके की होगी, उस पेंटिंग की डायमेंशंस क्या होंगी, उसमें उसे किस तरीके का पैटर्न चाहिए, किस तरीके के कलर चाहिए, ये ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हॉर्सेस की पेंटिंग डिमांड पे है, तो जो फैक्ट्री है वो अपने पेंटर्स को कहेगी कि आप हॉर्सेस की पेंटिंग बनाइए। बट वर्कर को तो प्रेजेंट ये मतलब फॉर एग्जांपल उसे पहाड़ पसंद है, नदियाँ पसंद है, तो उसे प्रेशर में, कंपल्शन पे ये हॉर्सेस की पेंटिंग बनानी पड़ रही है, क्योंकि उस कंपनी में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये नेचुरल रिलेशन नहीं रहा उस पेंटिंग और उस पेंटर के बीच में। ये क्या है, करप्ट रिलेशनशिप हो गई, परवर्टेड रिलेशनशिप हो गई, और इसे जोड़ा गया है डीह्यूमनाइजिंग से। तो ये ह्यूमन बीइंग का जो नेचुरल जो नेचर था, क्रिएटिव एंड सोशल, वो तो यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, उसे डीह्यूमनाइजिंग बोला गया है इस एलिनेशन को। गेटिंग इट? तो अभी तक आप ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिनेशंस, और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम कैसे करता है, एंड ये परवर्टेड रिलेशन या करप्ट रिलेशनशिप कैसे, रिलेशन किसके किसके बीच में, जो वर्कर है जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो प्रोडक्ट है उसके बीच में। गॉट इट? तो इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट हो गया एलिनेशन का। हम इसे और इसकी और डायमेंशन अपने आंसर में लिखेंगे और समझेंगे यहाँ पर कि जो एलिनेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो कार्ल मार्क्स ने 4 तरीके की डायमेंशंस एक्सप्लेन की है, राइट। पहली है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस। जो प्रोसेस है, जो किसी फॉर एग्जांपल पेंटिंग बनाने की एक प्रोसेस है ना, सिलेक्शन ऑफ कलर्स, राइट, इमेजिनेशंस, राइट, फ्रेम, रॉ मटेरियल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो वर्कर्स है, जो पेंटर है, वो उस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से भी एलिनेटेड है। क्यों, कैसे? क्योंकि देयर इज़ अ फिक्स्ड पैटर्न। अब हॉर्सेस की पेंटिंग बनानी है तो आपको पर्टिकुलर कलर लेना है, फॉर एग्जांपल वाइट कलर में बनानी है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन का फ्रेम लेना है, तो एक सेट पैटर्न हो गया, राइट। अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो प्रिंटर का यूज़ करना है, राइट, आपको डिजिटल डिज़ाइन बनाना है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें। तो एक तरीके से फिक्स्ड पैटर्न है जिसको वर्कर्स चेंज नहीं कर सकता। वर्कर, मान लीजिए पेंटर इसे चाहे कि उसे माउंटेन्स बनाने हैं, रिवर्स बनाने हैं, तो नहीं बना सकता, उसे हॉर्सेस ही बनाने हैं, क्योंकि ऊपर से कमांड है, कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है। उसको जो कलर्स हैं वो चूज़ करने की फ्रीडम नहीं है, उसे वही कलर चूज़ करने जो कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो इंस्ट्रक्शन देगी। तो इस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी एलिनेटेड फील करता है जो वर्कर है, जैसा कि हमने यहाँ पे पेंटर के एग्जाम्पल से समझा, राइट, प्रोसेस। So workers lose control over the production and feels alienated. Next, alienation from the product. सेकेंड जो डायमेंशन है एलिनेशन की, तो मार्क्स कहते हैं कि जो वर्कर है वो प्रोडक्ट से भी एलिनेटेड फील करेगा। प्रोसेस से हमने देख लिया यहाँ पर सेट पैटर्न होने की वजह से, प्रोडक्ट से इसलिए क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो बिलोंग नहीं करता जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये जो पेंटर था,
तो ये पेंटिंग पेंटर से बिलोंग नहीं कर रही है कैपिटलिस्ट सिस्टम में अकॉर्डिंग टू मार्क्स, राइट. सो वर्कर्स डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी, क्वालिटी या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, और सेम प्रोडक्ट हैज़ टू बी परचेज्ड बाय द वर्कर फॉर द मार्केट लीडिंग टू अ सेंस ऑफ एलिनेशन. तो प्रोडक्ट जब उसकी चॉइस का नहीं है, प्रोसेस उसकी कंट्रोल की नहीं थी, उसका ट्रू क्रिएटिविटी वहाँ एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो वो प्रोडक्ट से भी एलिनेटेड फील करेगा. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डायमेंशन जो कार्ल मार्क्स ने बताई है, एलिनेशन फ्रॉम द फेलो वर्कर्स. देखो, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या है, उस कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो वर्कर्स है उसके पास टाइम ही नहीं होता है इंटरैक्ट करने का, किसके साथ, अपने फेलो वर्कर्स के साथ में. और इस तरीके से जो सोशल एलिमेंट्स है वर्कर क्लास का, वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में वो लॉस कर देता है. क्यों? क्योंकि वो एक सेट पैटर्न में मैकेनाइज्ड तरीके से काम करता रहता है, राइट. मान लीजिए अगर हम 9 to 5 जो पीएम की जॉब है फॉर एग्जांपल, तो वर्कर्स उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको 8 घंटे काम करने हैं या 12 घंटे काम करने हैं या 15 घंटे काम करने हैं, तो उस वर्कर के पास टाइम नहीं होता अपने फेलो वर्कर्स के साथ इंटरैक्शन का या अदर सोशल एलिमेंट्स में इंटरैक्ट होने का. तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से भी वो एलिनेटेड फील करता है, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता, उनसे रिलेट नहीं कर पाता. जैसे हमने वो स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था ना स्टार्टिंग में, कि वो जो पार्टी में रिलेट नहीं कर पा रहा था. क्यों? क्योंकि उसने कभी उस तरीके की चीज़ें की नहीं थी, पार्टी की नहीं थी. उसने हमेशा टाइम कहाँ पे बिताया था, स्टडी करने में फॉर एग्जांपल, बुक्स के साथ में. उसके पास कभी टाइम ही नहीं रहा इन चीज़ों को करने का. तो वो जब इंटरैक्शन नहीं कर रहा है, सोशलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी चीज़ों पे उसे एलिनेटेड फील करेगा. गेटिंग इट? नेक्स्ट है एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ एंड वंस पोटेंशियल. और फाइनली जो वर्कर्स होते हैं उनका अपने आप से भी एलिनेशन फील करते हैं. वो अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसको कहेंगे, राइट. खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो उनकी चॉइस का काम नहीं है, वो कंपल्शन का है. तो रियल हैप्पीनेस नहीं रहेगी. फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे, आपकी जॉब चॉइस है कोई और है, बट आप वो नहीं कर पाए किसी कंपल्शन की वजह से. आपकी मान लीजिए फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसी नहीं है कि आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन बना सकें, तो आपको ज़बरदस्ती फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, या फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग करें पर आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है. सो वर्क इज़ नॉट अ चॉइस बट अ कंपल्शन. तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडिविजुअल है, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी सोल से कनेक्ट नहीं कर पाते, खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट. तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहाँ पर वर्कर्स के पास अपनी पसंद का काम करने की चॉइस नहीं होती है, और इस तरीके से वो अपने अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जो खुद की सोल है, उससे एलिनेटेड फील करते हैं. क्योंकि अपने थॉट्स पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, अपने टाइम पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है. गेटिंग इट? तो इस तरीके से ये 4 फेजेस हैं, 4 डायमेंशन है एलिनेशन की, जो कार्ल मार्क्स ने बताई है. अब एलिनेशन के 2 वेज हैं, राइट. तो ये 4 जो अभी हमने डायमेंशन डिस्कस की हैं, एलिनेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है द थ्योरी ऑफ एलिनेशन का, जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, इसे ज़रूर लिखना. अगर हम एलिनेशन की फर्दर बात करें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर एलिनेशन इंक्रीज होता है विद द टाइम. ऐसा नहीं है टाइम बीइंग के साथ ये एलिनेशन ख़त्म हो जाएगा. कार्ल मार्क्स कहते हैं कि टाइम के साथ साथ ये एलिनेशन, जो ये स्ट्रेंज फीलिंग है, ये इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है. क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब मटीरियल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बनेंगी, राइट, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो हैव्स क्लास है, उसका जो प्रोडक्शन के फोर्सेस हैं उन पे कंट्रोल और बढ़ेगा. ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब वो पहले प्रोडक्शन से कुछ प्रॉफिट जनरेट करेंगे,
फर्दर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे और पावरफुल होंगे, उससे वो और ज़्यादा प्रॉफिट सरप्लस वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो अपना और बड़ा एम्पायर बनाएंगे। तो इस तरीके से जो मटेरियल फोर्सेस हैं वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और फर्दर इस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन है वर्किंग क्लास का वो और इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जब एक्सप्लॉइटेशन इंक्रीज होगा, आपसे ज़्यादा घंटे काम कराए जाएंगे, आपसे और बैड कंडीशन में काम कराया जाएगा, तो इस तरीके से एलिनेशन और इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ये तो हो गया कि मतलब हाँ एलिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन और इंक्रीज हो रहा है। फर्दर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो डिग्री है ना, इट्स डिग्री इंक्रीजेज एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ चेंज। सो मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे चेंज होगा धीरे धीरे, इसकी डिग्री मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी इंक्रीज होगी। तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, अपने आंसर में। सो अगर हमने अभी तक क्या समझा है, हमने कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन को समझा, हमने डायमेंशन ऑफ एलिनेशन को समझा, राइट। अब हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे इस थ्योरी को, कॉजेस को समझेंगे, सॉल्यूशंस को समझेंगे, गेटिंग इट। तो इंटरप्रिटेशन हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के दौरान कर चुके हैं। पावरलेसनेस का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि वर्कर का ना तो प्रोडक्ट पे कंट्रोल है, ना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस पे कंट्रोल है। इस तरीके से क्या है, वो पावरलेसनेस फील करेगा, मीनिंगलेसनेस इसलिए फील करेगा, वो अपनी वर्थ नहीं समझेगा, अपनी उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही उसके लिए। क्यों? क्योंकि अपनी स्किल्स के आधार पर वो काम नहीं कर रहा। वो जो वर्कर है उसे वो काम करना पड़ रहा है जो उसे कैपिटलिस्ट करने को कह रहे हैं, जो कंपनी वाले करने को कह रहे हैं, जो फैक्ट्री वाले करने को कह रहे हैं, वो काम उसे करना पड़ रहा है। तो उसे मीनिंगलेसनेस फील हो रही है, अपनी वर्थ नहीं उसे समझ में आ रही है, राइट। तो इस तरीके से सेल्फ स्ट्रेंजमेंट की मीनिंग हमने समझ ही लिया कि किस तरीके से वो रिलेट नहीं कर पा रहा है अपनी प्रोडक्ट से, या प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उससे, या अपने आसपास की सोसाइटी से। इस तरीके से सोशल आइसोलेशन होता है, उसके पास टाइम नहीं है लोगों के पास इंटरेक्ट होने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि ज़्यादातर टाइम उसका कहाँ जा रहा है, वहाँ पर दूसरों के लिए काम करने पे। तो ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं सारी चीज़ें। पॉसिबल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्सप्लॉइटेटिव है, राइट। कंपल्शन है वहाँ पर, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनको अपनी क्रिएटिविटी, जो ट्रू क्रिएटिविटी है, उसे एक्सप्रेस करने के चांसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, एक सेट पैटर्न है। जैसे हम लोगों ने वो किया था ना, पेंटिंग बनानी है तो आपको हॉर्सेस की पेंटिंग बनानी है केवल, क्योंकि मार्केट पे उनकी डिमांड है, और इन पेंटिंग से जो कंपनी वाले हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो अपने वर्कर्स को कहेंगे ना कि भाई यही प्रोडक्ट आप बनाइए। लेकिन पेंटर को चाहिए था कि वो पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाए, बट वो अपने ट्रू क्रिएटिविटी को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है। और ये सारे कारण से क्या होता है, और भी जैसे कारण है, जैसे लैक ऑफ ऑनरशिप हो गया कॉजेस में, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन में हैव्स क्लास के पास, जो बुर्जुआ क्लास है उसके पास ऑनरशिप है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की, वर्किंग क्लास के पास नहीं है। वो तो एक तरफ सैलरी लेते हैं अपनी, और दूसरी तरफ काम करके प्रोडक्ट बना कर दे देते हैं। तो लैक ऑफ ऑनरशिप, प्रोडक्ट की ऑनरशिप किसके पास है, जो कैपिटलिस्ट या हैव्स क्लास है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, पुअर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, दीज आर द सम फैक्टर्स जो एलिनेशंस को, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एलिनेशन तक ले जाते हैं। ओके, इसके बाद से फर्दर जैसे लॉस ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ मीनिंग, जो हमने अभी देखा था ना, पावरलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, तो ये सारी चीज़ें हैं। डिफ़िकल्टी टू सेल्फ एक्सप्रेशन इन वर्क, क्योंकि सेट पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दीज आर द सम रीजंस, सम पॉसिबल कॉजेज फॉर द एलिनेशन।
एक्सेप्शंस की बात की है कार्ल मार्क्स ने, तो वर्कर्स सच एज फिजिशियंस या टीचर्स राइट, इस तरीके के कुछ प्रोफेशंस हैं जो लीस्ट एलिनेटेड हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, राइट। कुछ जैसे ये जिसके एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। अब सॉल्यूशंस की बात की जाए कि सॉल्यूशन क्या है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो वर्क है हमें इसे और मोर मीनिंगफुल बनाना होगा। हमें अब ये मीनिंगफुल कब बन सकता है, जब हम प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसे एंड करना होगा, ओवरथ्रो करना होगा, उखाड़ फेंकना होगा विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्यूशन। और हमें क्या इस्टेब्लिश करना होगा, कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना होगा। और कम्युनिज्म के सिस्टम में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, ये क्लास डिवीज़न, वहाँ पे कोई क्लास डिवीज़न नहीं रहेगी, कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं कंट्रोल कर रही होगी, वहाँ पे कॉमन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगी और नीड्स एंड चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम किया जाएगा, राइट। तो जब हम कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करेंगे तभी हम ये एलिनेशन को भी ख़त्म कर पाएंगे, एलिनेशन से छुटकारा पा पाएंगे। और हमें इस्टेब्लिश करना होगा कम्युनिज्म टू गेट द रियल फ्रीडम, जहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने ट्रू नेचर को एंजॉय कर पाए, सोशल बीइंग, और दूसरा टू एक्सप्रेस द क्रिएटिविटी। गेटिंग इट? सो ये हम कहाँ पर कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट सिस्टम में, कम्युनिज्म में। और इसी के लिए वो कहते हैं हमें कैपिटलिज्म को एंड करना होगा, उखाड़ फेंकना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्यूशन। और ये रिवॉल्यूशन कौन लाएगा, यही लोग जो एलिनेटेड फील कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स। गॉट इट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप कि एलिनेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर कंटेंट पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and see you in the next video. Bye bye, take care.